हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है सर्कल, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। बड़ा ही छोटा चैप्टर है, तो बिना देरी के शुरू करें आज की क्लास को फिर हम। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, मतलब पर्टिकुलर केवल एक बिंदु की बात हो रही है, कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लैंग्वेज को समझना है आपको, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर एक बिंदु की बात हो रही है, तो ये देखिए एक सर्कल बना लिया और ये ले लिया एक पॉइंट पी। अब इस पॉइंट से केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, केवल एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर होगा ओनली वन, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। अब की बार पूरे सर्कल की बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें क्या लिखा हुआ था कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है और इस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल जो है, एक वृत्त जो है, वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। इसका मतलब इस सर्कल पर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया हमने, पॉइंट पी, और यहां से मैक्सिमम जो है दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है कि मैक्सिमम जो है वो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? दो टेंजेंट ही ड्रॉ की जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। इसका आंसर याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं छेदक रेखा, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सेकंड लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी बेसिक की बात करते हैं हम। देखिए एक सर्कल दे रखा है और ये सर्कल को एक पॉइंट पर जो टच करके जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, या इसको हिंदी में बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इसी सर्कल को अगर कोई लाइन जो है वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाए, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो उसको बोलेंगे हम सेकंड लाइन, छेदक रेखा बोलेंगे। और अगर कोई लाइन इसको टच करते हुए नहीं जाती है, बहुत दूर से चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है हमें, जो इस टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन केवल एक पॉइंट पर इसको टच करके जाती है। तो ये जो टच करती है जिस पॉइंट पर, यहां पर टी से डिनोट किया हुआ है इसको, ये जो टच कर रही है टी पॉइंट पर, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड। वृत्त एवं उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये बताना है हमें। अभी प्रीवियस जो हमने बेसिक किया उसमें हमने इसका आंसर देखा था। इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी स्पर्श बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अब। द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स विल बी। तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। देखिए यहां पर ले लिया हमने तीन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन संरेखीय बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं, उनको बोलते हैं संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। पी, क्यू और आर, ये तीनों जो है एक ही रेखा पर है। ठीक है, अब ये इन तीनों पॉइंट से कोई सर्कल गुजर रहा है क्या? कोई भी सर्कल जो है वो इन तीनों पॉइंट से पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना वो 0 होगा, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू इट। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, ये हमें बताना है।
देखिए ये रही वृत्त की टेंजेंट यानी वृत्त की स्पर्श रेखा और ये रहा रेडियस। ठीक है, ये त्रिज्या है वृत्त की और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। और इन दोनों के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर म्यूचुअली। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखिए एक सर्कल है और ये सर्कल का एक डायमीटर हो गया, वृत्त है, वृत्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। व्यास के दो सिरे होते हैं, डायमीटर के दो सिरे होते हैं और इन दोनों सिरों से एक एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की और ये हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दे रखा है, इस बार हमें आकृति हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ द रेडियस विल बी, यानी वृत्त की त्रिज्या पूछी है हमसे, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है यहाँ पर। ठीक है, दो वैल्यूज हमें दे रखी है, फिगर हमें दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये होगी 90 डिग्री की सामने वाली साइड और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं हम इसको। ठीक है, यहां पर इसको बोल सकते हैं बेस यानी आधार। और जो रेडियस है, इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे इसको। ठीक है, हमें पता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, एच की वैल्यू है 25, स्क्वायर हो जाएगा। पी हमें फाइंड आउट करना है और बी की वैल्यू है 24 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देन इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 576। इसको इस साइड ले जाइए, अब ये हो जाएगा 625 माइनस 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस कीजिए 25 तो ये और ये यहां पर माइनस होगा तो कितना बच गया, ये 49 बच गया। और स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट लगाइए उस साइड, तो ये हो गया p इज इक्वल टू अंडर रूट 49। प्लस माइनस मत लगाना, यहाँ पर डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पे चले अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ द टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो स्पर्श रेखाएं हमें दे रखी है पी ए और पी बी, आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट पॉइंट पी, यानी ये दोनों जो टेंजेंट है, ये दोनों स्पर्श रेखा जो है वो पी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 80 डिग्री का कोण बना रही है। एट द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी पॉइंट पी जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब बाहरी बिंदु है सर्कल का। ठीक है, ये हमें दे रखा है। डायग्राम से समझते हैं, ये पॉइंट पी हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई पी ए और पी बी। ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट जो है, ये दोनों स्पर्श रेखा जो है वो पॉइंट पी पर कितने डिग्री का एंगल बनाई, 80 डिग्री का एंगल बनाई है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी विल बी, यानी अब की बार हमसे पूछ लिया एंगल ए ओ बी की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, ओ क्या है यहाँ पर, ओ इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। बात समझ में आ गई। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पर देखिए 4 पॉइंट है हमारे पास, ए ओ बी और पी। ये चारों पॉइंट जो मिलकर है एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, मतलब एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं उनका सम अगर हम करें यानी योग करें तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए मैं ये चारों जो एंगल है इनका सम कर रहा हूं मैं। तो चारों एंगल में पहला एंगल है ए, डॉट में लिख रहा हूं, दूसरा एंगल है ओ, तीसरा एंगल है बी और चौथा जो एंगल है वो है पी, और ये हो गया 360 डिग्री। बात समझ में आई। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी ये दोनों तो क्या होंगी, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगी, ये टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियस है, दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये हो गया 90 डिग्री। ओ का मतलब मैं यहां पर कंप्लीट लिख देता हूं अब, ए ओ बी, और ये भी हो गया 90 डिग्री। और पॉइंट पी जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 90 90 कितना बन गया, 180 एंड 180 एंड 80 कितना हो गया,
ये हो गया 260, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 260 इक्वल में बैठा है 360। बात समझ में आ रही है? 260 को उस साइड लेके जाइए, माइनस हो जाएगा और सिंपली हमारा आंसर आ गया कितना, ये आ गया 100 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थी कंप्लीट क्लास आज की, छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव। तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।